D2 एक्सरसाइज 3B और इसका है क्वेश्चन नंबर 6। यूजिंग टेबल 3.1 कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेएबल फॉर द फॉलोइंग अर्ली इनकम। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि 3.1 में जो हमें टेबल दिया है उसको आप फॉलो करें और बताएं कि हर साल जो है वो हमें कितना टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3.1 में हमारे पास जो टेबल है, ये हमें टेबल दिया गया है। ठीक है, 3.1 का ये आपकी बुक में इसकी बैक पे जहाँ पर प्रैक्टिस दी गई है उसमें ये टेबल है, इसको हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चंस क्या है, हमारे पास नंबर दिए गए हैं 3, 0, 4, 8 एंड 00। ठीक है, इसका जो हम सॉल्व करेंगे इस रूल के तहत सॉल्व करेंगे। टैक्स ये है हमारे पास टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड पाकिस्तानी रुपीज़ 60,000 या 6 लाख भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी अगर इससे कम हमारे पास रकम है तो उस पर हमारे पास जो है वो टैक्स नहीं लगेगा। तो वहाँ हमारे पास जो टैक्स का जो रेट होगा वो हमारे पास आएगा 0%। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमारे पास है ये हमारे पास 6 लाख से कम है। ठीक है, यस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0%। इसका हमारे पास आंसर आएगा 0%, क्योंकि ये अमाउंट हमारे पास उस अमाउंट से कम है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड बी पार्ट है इसका 1, 3, 8, 0, 4 एंड 00। इसको हम इस टेबल के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो बी पार्ट है ये हमारे पास सॉल्व होगा इस 3 जो रूल है इसके तहत। टैक्सेबल इनकम एक्सीड पाकिस्तानी रुपीज़ 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड पाकिस्तानी रुपीज़ 2,40,000। मीन्स जितना इन दोनों के मिड में हमारे पास अमाउंट होनी चाहिए, या हमारे पास इससे 12 लाख से अबव हो लेकिन 24 लाख से अबव ना हो, मीन्स कि इन दोनों के मिड में हमारे पास हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो दी गई है वो हमारे पास है 13 स्टार्टिंग, या फिर हम बाकी सब नंबर को अगर हम छोड़ भी देते हैं, जस्ट 12 और 24 को हम देखते हैं तो इनके मिड में जो नंबर आएगा उसके ऊपर हमारे पास जो इनकम टैक्स लगेगा उसको रूल को हमने फॉलो करना है। तो ये जो हमारे पास 13 है ये 12 और 24 दोनों के मिड में आ रहा है। तो इसके ऊपर जो रूल हम अप्लाई करेंगे या जिस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये देखें पाकिस्तानी रुपीज़ 15,000 प्लस 12.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग पाकिस्तानी रुपीज़ 12 लाख। ठीक है, तो हम इस तरीके को हम किस तरीके से हम इस पर अप्लाई करेंगे और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे ये हम इसका देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास है जो रुपीज़ हमारे पास लिखे हुए हैं हम उनको लिखेंगे 13,804 एंड 00। देन हमें क्या दिया गया था, यहाँ पर हमारे पास है 12 लाख माइनस हम इसमें से करेंगे 12 और इसके साथ हमारे पास 0 है 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक हो गया जी। हमने इस अमाउंट को जो सबसे लास्ट में हमें दी गई है उसको हम इस जो हमारे पास टोटल अमाउंट है उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। तो हम जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, 3, 8, 0, 4 एंड 00 में से हम माइनस करते हैं 1, 2 एंड 5 टाइम में हमारे पास आता है 0। ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास इसका आता है 1804 एंड 00। ठीक हो गया जी। सबका तरीका यही आपने करना है, लास्ट में जो अमाउंट दी गई है उसको हमने इसमें से माइनस किया। देन नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट इन्होंने दी है हमें परसेंटेज, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन किए थे ना कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वो सारी चीज़। ठीक है, इसमें भी हम उसको इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये है इसकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इस कॉस्ट प्राइस में से हम इसको जो हमारे पास अमाउंट दी गई है इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट टोटल आ जाएगी ये हम इसको टोटल अमाउंट कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी। देन हमने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज हमारे पास क्या आएगी, हम यहाँ अगर लिखते हैं 1804 एंड 00 और परसेंटेज हमें दी गई है 12.5 और इसकी है परसेंटेज। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 125 पॉइंट है, पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हम नीचे लिखेंगे पॉइंट का 10। ठीक है, 5 से पहले पॉइंट है, पॉइंट का 1 लगेगा, जितने नंबर है उसका लगेगा 0, मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे 100 से।
तो हमारे पास क्या है, परसेंटेज का हमारे पास लग जाएगा 100। हम लिखेंगे 180,400 मल्टीप्लाई 125 और नीचे हमारे पास क्या आया, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1000। ठीक हो गया जी। हाँ, हम इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 125 से, ठीक है, 180,400 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 125 से तो हमारे पास अमाउंट आती है 2255 एंड 4 टाइम में हमारे पास आ जाता है 0। ठीक हो गया जी। अब यहाँ नीचे हमारे पास क्या है, 1000 है। अब इसके 30 इन 30 से हमारे पास हो जाते हैं कट, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आता है 2255 एंड 0। हम यहाँ लिखेंगे 2255 एंड 0। लास्ट अमाउंट हमारे पास अब क्या रह गई है, अब देखिए इसमें हमने क्या कर लिया, 12,000 हमने इसमें से माइनस भी कर लिया, परसेंटेज भी फाइंड कर ली। अब हमारे पास क्या रह गया, 15,000। 15,000 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इसके साथ प्लस का साइन है हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, 15,000 हम लिखेंगे, तो इज इक्वल टू हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा 3755 एंड 0। ठीक है, ये 0 का 0 आ गया, यहाँ 5 का 5 आ गया, ये 5 का फिर हमारे पास 5 आ गया, 5 और 2 हमारे पास हो गए 7 और 2 और 1 हमारे पास हो गया 3। तो ये आ जाएगी हमारे पास टैक्स की टोटल अमाउंट। ठीक है, इनकम टैक्स हम इसको लिख सकते हैं, इनकम टैक्स की जो अमाउंट हमारे पास आएगी वो आएगी 37,550। सेकंड इसका हमारे पास जो क्वेश्चन है ये है सी पार्ट इसका, इसमें हमारे पास 864 एंड 000। ठीक है, ये हम इस टेबल को देखेंगे कि इस टेबल के हिसाब से ये हमारे पास अमाउंट कहाँ फिट आती है। ये 2 इसका जो पार्ट है, ये सी वाला जो हमारा क्वेश्चन है, उसको हम इस रूल के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे। टैक्सेबल इनकम एक्सीड पाकिस्तानी रुपीज़ 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड पाकिस्तानी रुपीज़ 12 लाख, या फिर हम 0 को छोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो हम 6 और 12 को देख लेते हैं। इन दोनों के मिड में हमारे पास अगर रकम आती है तो हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 8 है, ठीक है, मीन्स ये हमारे पास 6 और 12 दोनों के मिड की अमाउंट है हम इसको सॉल्व करेंगे किस तरीके से, सेम वही तरीका हम लेंगे जो हमने यहाँ पर ऊपर लिया था। हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है, 864 एंड 3 टाइम में हमारे पास 0, इसमें से हम माइनस करेंगे, हमारे पास अमाउंट दी गई है 2 वाले में 6,000। ठीक है, 6 लाख को हम अगर इसमें से माइनस करते हैं 5 टाइम में, इसमें हमारे पास है 0। ठीक है, हम इसको इसमें से माइनस करते हैं, 864 000 में से हम माइनस करते हैं 6 एंड 5 टाइम में हमारे पास आ जाता है 0 इज इक्वल टू आता है हमारे पास 264 एंड 3 टाइम में आ जाता है हमारे पास 0। ठीक है जी, सेम वही तरीका जो हमने ऊपर किया था। देन हमने आगे क्या करना है, हमने लेनी है इसकी परसेंटेज, मल्टीप्लाई का साइन और परसेंटेज 2.5। इस पर भी हमारे पास जो टैक्स है वो हमारे पास है 2.5। ऊपर देखिए हमारे पास जो टैक्स लगा था जो हमारे पास थर्ड पार्ट में, हमारे पास बी पार्ट में हमारे पास जो टैक्स था वो 12.5 था। अब सी पार्ट जो है इसमें हमारे पास जो टैक्स है वो 2.5% है। तो हम टैक्स जब इसका फाइंड करेंगे परसेंटेज में हम लिखेंगे 2.5 और इसका होगा हमारे पास परसेंटेज। सेम वही तरीका हम इसके नीचे लेंगे पॉइंट ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास आएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे हम परसेंटेज का लग जाएगा हमारे पास 100। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 25 और नीचे हमारे पास आ गया 1000। इसको यहीं हमने क्रॉस नहीं करना, ठीक है, हम पहले इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 264 एंड 30, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 से इज इक्वल टू हमारे पास आता है 6 एंड 5 टाइम में हमारे पास है 0। नीचे हमारे पास क्या आ गया 1000।
अब ये 30 इन 30 से कट हो गए तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आई 6 एंड 00। ये हमारे पास क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स उनको कितना देना पड़ेगा, 6600। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट, और ये अमाउंट है हमारे पास 2905 एंड 000। इसका हम टेबल में देखते हैं तो ये हमारे पास टेबल के हिसाब से आएगा 4, ठीक है। 4 नंबर पे ये हमारा जो डी वाला पार्ट है 4 नंबर पे जो हमारे पास है इसके हिसाब से होगा। अब यहाँ क्या है, 24 और 36 के मिड की अमाउंट हमें चाहिए, अगर हो तो उसके ऊपर हमने करना है 24 एंड 6। यहाँ हमारे पास क्या है 29, यानी कि 24 और 36 के मिड की हमारे पास अमाउंट है, तो इसके ऊपर हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ हमारे पास क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ 165 एंड 000 प्लस 20% ऑफ दी अमाउंट एक्सीडिंग पाकिस्तानी रुपीज़ 24 एंड 5 टाइम में हमारे पास आ जाता है इसका 0। सेम वही तरीका और वही मेथड हम इसका यूज़ करेंगे। अमाउंट हम लिखेंगे 2905 एंड 3 टाइम में हमारे पास आ जाता है 0। इसमें से अमाउंट हमने जो माइनस करनी है वो लास्ट वाली अमाउंट हमारे पास क्या है, 24 एंड 5 टाइम इसके पास साथ भी हमारे पास है 0, ठीक है। इसको हम इसमें से माइनस करें तो 2905 एंड 30 माइनस 24 5 टाइम 0 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 505 एंड 3 टाइम में हमारे पास आ जाता है 0, ठीक है जी। माइनस होने के बाद ये चीज़ हमारे पास आ गई। देन हमने क्या करना है हमने लेनी है इसकी परसेंटेज। हम लिखेंगे 505 3 टाइम 0 मल्टीप्लाई परसेंटेज, यहाँ पर हमारे पास है 20%, ठीक हो गया जी। 20% है, परसेंटेज का हम सेम उसी वही हम लेंगे जो मेथड हमने बाकी पीछे उनके पॉइंट था, यहाँ हमारे पास पॉइंट नहीं है, बट फिर भी हमने क्या करना है, हम यहाँ इसको लेंगे 1000 के इक्वल क्योंकि परसेंटेज यहाँ हमारे पास क्या है 100 है। ठीक है, अगर हम इसका पॉइंट नहीं है तो हम जस्ट इसकी परसेंटेज का 100 लेके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है, ठीक है। हम यहाँ करते हैं 505 एंड 000, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, तो हमारे पास अमाउंट आती है 101 एंड 4 टाइम हमारे पास है 0, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम में हमारे पास है 0। ये चीज़ हमारे पास आ गई और नीचे हमारे पास क्या आ गया 100। अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट हो जाएं तो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आएगी 101 एंड 3 टाइम हमारे पास आ जाता है 0। 2 ज़ीरो इसके इस ज़ीरो से कट के तो 1 2 3 ज़ीरो हमारे पास रिमेनिंग आ जाते हैं। इसमें अगर हम प्लस करते हैं अमाउंट जो हमें दी गई है इसमें 165 एंड 000, 165 एंड 000, इसको हम इसमें प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 101 000 को हम अगर प्लस करते हैं 165 3 टाइम हमारे पास 0 है इज इक्वल टू हमारे पास आता है 266 एंड 000 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 266 एंड 3 टाइम में हमारे पास आ जाता है 0। और आई होप कि इसका आंसर भी हमारे पास यही आ रहा है, ठीक है जी। तो आंसर हमारे पास इसका टैक्स, इसकी जो इनकम टैक्स होगी पेएबल वो हमारे पास होगी 26,000 लाख, कुछ भी आप कह रहे हैं, या 2 लाख और 66,000 रुपीज़ जो हमारे पास इनकम टैक्स इसको पे करनी होगी वो हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। पेएबल ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर।